हेलो दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं पूरी टेंस। आनी ये वाला वीडियो आप पूरा देखिए, आपकी टेंस की हर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी और एक एग्जांपल के साथ। देखते हैं, सबसे पहले टेंस कौन लिए हम? प्रेजेंट का। प्रेजेंट सिंपल, इसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंडेफिनिट भी बोला जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर हमने बताई थी, सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप या कौन सा? पांचवा, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। एक एग्जांपल हमने ले लिया है, ही इट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है। हमने दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हमने पहचान बताई थी, रहा रही आएगा। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल, ही इज ईटिंग एन एप्पल, वह सेब खा रहा है। चौथा है, तीसरा है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट। इसको एक एग्जांपल, ही हैज ईटन एन एप्पल। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का प्रयोग, बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ही हैज़ बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से क्या खा रहा है? आम खा रहा है। हम आनी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव में। जो प्रेजेंट में होता है हमारा इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो हम एक ही चार्ट में आपको एक साथ दे दिए हैं ताकि आपको कहीं मिस्टेक ना हो। हम पहला देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। सबसे पहले इसमें क्या हम बताए थे? हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। डज ही ईट एन एप्पल, क्या वह सेब खाता है। फिर इसको कंटिन्यूअस में देखते हैं, इज एम आर, उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब का कौन सा रूप लगता है इसमें? चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट। इज ही ईटिंग एन एप्पल, क्या वह सेब खा रहा है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को इंट्रोगेटिव में। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। हम एक एग्जांपल लिए यहाँ पे, हैज ही ईटन एन एप्पल, क्या उसने सेब खा लिया। या इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, क्या वह सेब खा चुका है। इसमें काम हमको पूरा हुआ देखने को मिलेगा, खा लिया है या खा चुका है, बात एक ही है। हम फिर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इंट्रोगेटिव में। उसको हम बताए थे सिर्फ क्या? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके पश्चात सब्जेक्ट का बीन, उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप? फॉर, फिर ऑब्जेक्ट और टाइम, सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। कहाँ पे? टाइम से पहले। अब हम देखते हैं प्रेजेंट का जो क्वेश्चन यानी WH फैमिली से दिया जाता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चन, या इसको इंडेफिनिट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे याद करने में वही आप बोल सकते हैं। ज़्यादातर अच्छा रहता है इंडेफिनिट ही बोलने से। सबसे पहले क्या लगता है इसमें? क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं WH फैमिली से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। फिर सब्जेक्ट और वर्ब का कौन सा रूप? पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन हो रहा है। वो क्या पूछ रहा है? आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्यों खाते हैं, आप क्यों जाते हैं। जब इस तरह की क्वेश्चन बोलने की रहती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन टेंस से बोलते हैं। फिर हम वही देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्वेश्चन टेंस। उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें भी सेम होती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का इसमें वन ना लग के कौन सा फॉर्म लगता है?
फोर्थ फॉर्म लगता है। सबसे पहले क्वेश्चन, इसका हेल्पिंग वर्ब डू डज ना लग के क्या लगता है कंटिन्यूअस में, इज एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन आई के साथ हमेशा एम लगाना है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। हम एक एग्जाम्पल यहाँ आपको दिखाए हैं, वाट इज ही कुकिंग, वह क्या पका रही है, क्या होगा, वह क्या पका रही है। फिर हम इसको देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें भी सेम होता है, लेकिन परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब ना डू डज का प्रयोग होता है ना इज एम आर का। परफेक्ट में हमेशा हैव और हैज का ही प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लगाना है डब्ल्यू एच फैमिली से, उसके पश्चात हैव या हैज, फिर सब्जेक्ट और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है, कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। एला जरूर याद रखना है, ना गलती हो जाएगा। वाई हैज ही गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली क्यों गया है या वह दिल्ली क्यों जा चुका है, हम दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। हम अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चन क्या है। इसमें आनी क्वेश्चन का सेंटेंस कोई भी रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन ही लगाना है, बाकी मेरा जो सेंटेंस रहे उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर इंडेफिनिट रहता है तो डू डज का प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूअस रहता है तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट रहता है तो हैज हैव का प्रयोग करेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसमें हैज हैव के साथ हम बीन का प्रयोग करते हैं, और वर्ब का चौथा रूप। हम आनी प्रेजेंट का सब भाग पढ़ चुके हैं, इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन, बाकी आप नेगेटिव में अपने से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा प्रेजेंट का सब फार्मूला ख़त्म होता है। अब फिर हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे, पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट। इसकी जो हम पहचान बताए थे, इस जिस तरह प्रेजेंट में पढ़े थे ह होता है किसी के सेंटेंस में लास्ट में, इसमें था का प्रयोग होता है। जैसे उसमें बताए थे मैं जाता हूँ, तो इसमें होगा मैं जाता था, आने था के बाद त आना चाहिए, उससे इंडेफिनिट का पता चलता है। मैं सब चर्चा पिछले के वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए हम शॉर्ट में जल्दी से इसको सिर्फ स्ट्रक्चर और एक बार प्रैक्टिस और रिवीजन करने वाले हैं इस क्लास में। तो पहला होता है सिंपल पास्ट, यानी इसको इंडेफिनिट पास्ट भी बोल सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है, कौन सी, कि वर्ब का कौन सा रूप लगता है, दूसरा, यानी सेकेंड फॉर्म लगेगा वर्ब का। लेकिन पास्ट में सिर्फ जब डीड का प्रयोग ना हो तभी सेकेंड फॉर्म लगाना है, बाकी जिसे ही डिड का प्रयोग हम करेंगे फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, वहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं लगता है। हम आगे देखते हैं अभी पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का ही फार्मूला क्या होता है, इसमें भी रहा रही आएगा, लेकिन लास्ट में था आता है। सब्जेक्ट के बाद वाज वर, वर्ब का कौन सा फॉर्म, चौथा यानी फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ही वाज ईटिंग एन एप्पल, वह सेब खा रहा था। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग करना है, हेड का, यानी हम सबसे जो इजी है मेरा यही रहता है, क्योंकि इसमें मेरा सब्जेक्ट कोई भी रहे इसमें हेड का ही प्रयोग होगा, वह सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, कोई भी रहे उसके साथ क्या प्रयोग करना है, हेड का। सबसे इजी यही है, इसमें कोई चेंज ना करना होगा, सिर्फ कंटिन्यूअस में ध्यान रखना होगा कि अगर सिंगुलर रहेगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल रहेगा तो वर का प्रयोग करेंगे। लेकिन मेरा परफेक्ट में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हेड का ही प्रयोग होता है। अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसकी जो फार्मूला होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेड लगाना है, इसमें भी हेड का ही प्रयोग होता है, फिर बीन और वर्ब का कौन सा, चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है सिंस या फॉर प्लस टाइम। ही हैड ईटन एन एप्पल, वह सेब खा चुका था, ही हैड बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या सेब खा रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं इंट्रोगेटिव में।
हम पास्ट में जितना भी बनता है इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हम सभी को यहाँ पे एक लाइन से लिख दिए हैं। जैसे इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव। हमने बताया था कि पास्ट में हम जब भी प्रयोग करते हैं, जब डिड का प्रयोग ना हो तो हम फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही डिड का प्रयोग होगा वैसे ही हम क्या करेंगे, फर्स्ट का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लिए, सबसे पहले होता है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। डिड ही ईट एन एप्पल, क्या उसने सेब खाया। यहाँ पे बहुत कोई गलती ये करता है कि ईट के जगह में एट लगा देता है, लेकिन हमको एट नहीं लगाना है, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। कब, जब पास्ट में डिड हमको देखने को मिले तब। जब डिड का प्रयोग ना हो पास्ट में तब हम वर्ब का सेकेंड रूप प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, डिड ही ईट एन एप्पल, ना कि डिड ही एट एन एप्पल, वो गलत हो जाएगा। मेरा फर्स्ट फॉर्म ही उपयोग करना है। यहीं से क्वेश्चन अधिकतर हम लोग को पूछा जाता है, जिससे हम मिस्टेक बार बार कर जाते हैं। हमको लगता है सही है लेकिन वहाँ पे हम गलती कर बैठते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी सिर्फ जिस तरह प्रेजेंट में पढ़े थे उसी तरह होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की जगह क्या चीज़ का प्रयोग हो जाता है, वाज वर्ग का, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर्ग का हम यूज करते हैं। वाज ही ईटिंग एन एप्पल, क्या वह सेब खा रहा था। वाज ही ईटिंग एन एप्पल। वाज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा था। वाज ही गोइंग, क्या वह जा रहा था। वाज ही टॉकिंग, क्या वो बात कर रहा था। इस तरह के सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव से ज़्यादातर पूछते हैं या बोलते हैं या डिस्कस किसी के अदर के बारे में करते हैं, तो हम ज़्यादातर इंट्रोगेटिव से ही बात करते हैं। इसीलिए वाला स्ट्रक्चर पढ़ने हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। पास्ट परफेक्ट, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। आने परफेक्ट में कभी भी प्रेजेंट रे या पास्ट रे या फ्यूचर रे कौन सा प्रयोग होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है। जैसे हैड ही ईटन एन एप्पल, क्या वह सेब खा चुका था। हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका था। हैड यू गॉन टू टेम्पल, क्या तुम मंदिर जा चुके थे। इस तरह का सेंटेंस हम आसानी से बोलते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। सबसे पहले क्या लगता है, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट बीन, वर्ब का कौन सा रूप, चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस के बाद लगाना है टाइम। हैड ही बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से क्या होगा, आम खा रहा था या सेब, सॉरी सेब खिलाना है, हम आम खिला दे रहे हैं। अगर पढ़ेंगे हम पास्ट का जो क्वेश्चन में जितने प्रकार का बना है वो सब। पास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले सिंपल पास्ट क्वेश्चन या पास्ट इंडेफिनिट क्वेश्चन, उसका जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले उसी तरह होता है जिस तरह हम प्रेजेंट में पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार होगा। सिर्फ क्या इसमें चेंज करने को हमको देखने को मिल रहा है, डीड का, यानी उसमें हम डू और डज का प्रयोग किए थे और इसमें क्या करेंगे, डीड का। सबसे पहले क्वेश्चन यानी WH फैमिली से कोई भी वर्ड रहेगा उसका प्रयोग करना है, फिर डीड का प्रयोग करना है। इसमें भी टेंशन नहीं है कि मेरा सिंगुलर है या प्लूरल है, जो भी सब्जेक्ट रहे सबके साथ क्या प्रयोग होता है, डीड ही प्रयोग होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का कौन सा रूप, फर्स्ट फॉर्म ही। क्यों, क्योंकि मेरा डीड का प्रयोग हो गया है, डीड मेरा सेकेंड रूप होता है इसीलिए वहाँ फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसको और अधिक से जानने के लिए डीड जब लग जाता है तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही क्यों लगता है, इसको देखने के लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल से तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वेयर डिड यू गो अस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे। पास्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का कौन सा रूप, चौथा, फिर ऑब्जेक्ट। वाई वाज सी क्राइंग, वह क्यों रो रही थी।
पास्ट परफेक्ट, सबसे पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन में आने क्वेश्चन लगाना ही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, कोई जिस तरह का मेरा सेंटेंस रहे, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। किसी में चल जाए, ये स्ट्रक्चर आप भी बना सकते हैं कम सोच के, लेकिन ध्यान रखना होगा। हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा, फिर ऑब्जेक्ट। व्हाट हैड यू ईटेन, क्या होगा हिंदी इसमें, व्हाट हैड यू ईटेन, क्या होगा, तो तुम क्या खा चुके थे। व्हाट हैड यू ईटेन, तुम क्या खा चुके थे, तुम कहाँ जा चुके थे। वेयर हैड यू गॉन, ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन में हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का कौन सा रूप, चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद लगता है टाइम। व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मंडे, आप सोमवार से क्या कर रहे थे। समझ में आया। हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्यूचर टेंस को पूरी इसी तरह स्ट्रक्चर सजाकर और अच्छा से आपको समझाने के लिए हम बनाएंगे अलग से वीडियो। ठीक है, तब तक जय हिंद।